नमस्कार। आज हम बनाएंगे वेज मखनी अंगारा, स्मोकी फ्लेवर वाली खास सब्जी। आप इस सब्जी को खास मौक़ों पर बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। वेज मखनी अंगारा बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली। इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। 100 ग्राम गाजर हमने चौकोर पीसेस में काट कर ले लिए और ये लगभग 100 ग्राम फूल गोभी के टुकड़े बना लिए हैं। इनको हम तेज़ फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हम 2 मिनट के लिए ढककर कुक करते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 2 मिनट हो गए। सब्ज़ी को थोड़ा सा और चला देते हैं और सब्ज़ी थोड़ी सी ब्राउन भी दिखने लगी है, कुक हो गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। ये जो आधा चम्मच तेल कढ़ाई में बच गया है, बीन्स को हम इसी में भून लेते हैं। 50 ग्राम फ्रेंच बीन को हमने 1-1 इंच के टुकड़े में काट कर ले लिया है। इन्हें हमने 1 मिनट लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। गरम तेल में आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दें, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। फ्लेम धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ये थोड़े से हमने साबुत मसाले लिए हैं। 1 इंच सिनामन का टुकड़ा और इसमें 5 काली मिर्च हैं, 2 लौंग हैं और ये 1 बड़ी इलायची जिसको हम छीलकर उसके दाने डाल देंगे। साबुत मसाले आपको डालना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं हो तो नहीं डालें, सब्ज़ी फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हम क्रश करके डाल देते हैं और ये मोटा मोटा हाथ में रह जाएगा, उसे हटा देंगे। हमने 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और हम मसाले को भूनेंगे। मसाले को हमें जब तक भूनना है तब तक कि इससे तेल अलग नहीं होने लगता। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो हमने जीरा भुना, उसके बाद 1 प्याज बारीक कटी हुई ले लें और डालें और गुलाबी होने तक भून लें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर भूनें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा और मिर्च तीखी नहीं होती है ज़्यादा। अगर आप तीखापन कम पसंद करते हैं तो कम मिर्च डाल सकते हैं। ये 1 शिमला मिर्च हमने छोटी छोटी काट ली और मसाले के साथ इसको भी भून लेंगे। मसाले से तेल निकलने लगा है, मसाला भून चुका है। ये हम डाल रहे हैं 1/4 कप दही, जिसे हमने फेंट कर लिया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि मसाले में फिर से उबाल नहीं आ जाता। दही डालने के बाद अगर हम मसाले को ना चलाएं तो दही फट सकता है। और फ्लेम भी हमने थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि मसाले में जल्दी से उबाल आ जाए। दही डालने से सब्ज़ी की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है 1/4 कप घर की मलाई, जिसको हमने फेंट कर ले लिया है। अगर क्रीम है तो आप क्रीम डाल दीजिए। दही के खट्टेपन को मलाई बैलेंस कर देगी, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ग्रेवी को कई तरह से बना सकते हैं। आप इसमें काजू का पेस्ट डाल सकते हैं, खरबूजे के बीजों का पेस्ट डाल सकते हैं, मूंगफली के दानों का पेस्ट डाल सकते हैं। ये 100 ग्राम पनीर, जिसको हमने चौकोर पीसेस में काट कर ले लिया है। ये हमने जो सब्जियां भून के रखी थी वो भी डाल देते हैं। तीन चौथाई छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं और इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। सब्जी को आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला बना सकते हैं।
थोड़ा सा हरा धनिया। इसे ढककर हम लो मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट कुक होने देंगे। सब्जी में कोयले का धुआं देने के लिए हम इसे सुलगाने के लिए रखते हैं। गैस ऑन कर देते हैं। कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, जल्दी सुलग जाएगा। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी तो बन चुकी है, लेकिन हमें इसमें कोयले का धुआं देना है। ये इसमें हम एक कटोरी रख देंगे और ये जो कोयला हमने सुलगा कर तैयार किया है वो रख देंगे। इसके ऊपर हम हींग डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे और कढ़ाई को ढक देंगे। तो ये जो धुआं निकल रहा है ये सारा सब्जी के अंदर जाता जाएगा और हींग और धुएं की खुशबू सब्जी में मिल जाएगी। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 10 मिनट हो गए। और हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच बटर। सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें, सब्जी तो वैसे भी बहुत अच्छी बनी है। सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। वेज मखनी अंगारा सर्व करने के लिए तैयार है। इसका खास स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप खास मौक़ों पर बनाइए, सभी को अच्छी लगेगी। सब्जी को आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस सब्ज़ी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।